मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज बजट पेश किया गया है। इसके बारे में विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। जिस तरीके से एक टैक्स पेयर्स यानी मिडिल क्लास कहा जाता है जो सबसे ज्यादा पिसती हुई नजर आती है, मगर एक बड़ी राहत आज मिडिल क्लास को मिली है। 12 लाख जो कमाएंगे उनके ऊपर नो टैक्स। किस तरीके से बजट को देख रहे हैं आप सर? देखिए, इसमें मैक्सिमम जो मिडिल क्लास का जो है, मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग, मेरी जो समझ है वो नौकरी पेशे वाले हैं। कोई केंद्र सरकार में, कोई कहीं भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं। उनको इतनी बड़ी राहत 7 लाख से 12 लाख, ये बहुत बड़ी राहत है। मैं कहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला सीतारमण जी का, कि कितनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने कदम बढ़ाया है। और इससे बहुत अच्छा फायदा, लगभग जो मैं समझता हूँ लगभग 75,000 का फायदा जो है मिडिल क्लास को, जो है नौकरी पेशे वालों को होगा। और ये अच्छी शुरुआत है। और पहले भी जब भी बजट पेश किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, 10 साल से बजट पेश कर रहे हैं, जब भी बजट आया है जनहित का बजट आया, हमेशा किसानों के हित का बजट आया है, नौजवानों के हित का बजट आया है, गरीबों के हित का बजट आया। अब की बार और एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो ये किया है, एक स्टेप और बढ़ाते हुए इस बजट को आगे लेकर के गई है। किसानों की बात करते हैं। जिस तरीके से किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष के द्वारा घेरा जाता है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, मगर एक बड़ी घोषणा की गई है जिसके तहत 7.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी किसानों को कहीं पीछे नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है, अगर किसानों का किसी ने सम्मान किया है, दिल से सम्मान किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमेशा उनको चिंता रहती है, हमेशा चिंता रहती है कि मैं किसान की आमदन को दुगनी नहीं और ज्यादा कैसे बढ़ाऊं। उसके लिए कितने बड़े कार्यक्रम चला रखे हैं। जब किसान फसल लगाता है उस पर कम से कम खर्च आए, मोदी जी की सोच है। और जब फसल हो जाती है उसका एक एक दाना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की एजेंसियां खरीदें। उस काम को सबसे अच्छा बढ़ाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब हरियाणा राज्य को देखें, हरियाणा राज्य माननीय हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 फसलों पर MSP हरियाणा राज्य ने शुरू कर दिया है। एक एक दाना हरियाणा राज्य ने पिछले अभी अक्टूबर नवंबर में जो खरीद थी, एक एक दाना खरीदा। अब आने वाले समय में आप देखेंगे बिल्कुल निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में किसान को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वो सारी की सारी योजनाएं जो है मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही हैं। और अब देखें, 3 क्रेडिट जो लिमिट है 3 लाख से 5 लाख कर दी, 3 लाख से 5 लाख कर दी। वो भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, एक स्टेप है मोदी जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप। सर, मोदी जी के द्वारा कहा जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि केवल इंडिया में जिस तरीके से केवल 4 कास्ट है, पहला महिला, दूसरा युवा, तीसरा गरीब, चौथा किसान। किसानों की हमने जिक्र कर ली, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं महिलाओं की भी जिक्र करते हैं, तो महिलाओं के लिए भी जिस तरीके से कई चीजें इस बजट में है, SC ST के लिए है, युवाओं के लिए जिस तरीके से MSMEs को लेकर के कहा गया है कि उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है। उसके अलावा अगर गरीबों की बात करते हैं, टैक्स पेयर्स की बात करते हैं, तो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। देखें, युवा, महिला, युवा, गरीब और किसान, चारों को मोदी जी ने फोकस किया है पिछले बजट में भी और अब भी। अब देखो, युवाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं, जो कोई भी नौजवान युवा अपना काम शुरू करना चाहता है उसके लिए सरकार भरपूर इंसेंटिव देती है। अब उसको और बढ़ाया गया है, तो कोई भी युवा अपना काम शुरू कर सकता है। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर के और कितनी सारी स्कीमें महिलाओं के लिए। बीमा सखी योजना की शुरुआत मोदी जी ने की थी पानीपत से। तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण, युवा मजबूत होकर के आगे निकले। गरीबों को 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को पिछले इस सिस्टम में गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ करके अब आगे देखेंगे मोदी जी और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। किसानों के लिए अब हमने चर्चा कर ली, तो हर एक कैटेगरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं और भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में, निर्मला सीतारमन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से इस काम को। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष को लेकर कर लिया जाए। विपक्ष असंतुष्ट है इस बजट से। टैक्स पेयर्स की बात ठीक है, मगर कहा जा रहा है कि बाकी चीजों में कुछ लाभ नहीं दिया गया है। असंतुष्ट है विपक्ष इस बार के बजट को लेकर भी। देखिए, विपक्ष ने छूटते ही इस बात की तो तारीफ की, काफी विपक्ष के सदस्यों ने, कि जो ये नौकरी पेशे वालों का जो टैक्स स्लैब है इसकी तो तारीफ की विपक्ष ने। आपके कई साथियों ने तारीफ की है कि ये बढ़ाना एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन साथ साथ किसानों को जोड़ देते, युवाओं को, उनके लिए क्या किया? अरे किसानों का जितना ध्यान मोदी जी ने रखा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं रखा। किसानों के लिए मोदी जी ने संकल्पबद्ध है, किसी भी किसान का एक दाना भी बगैर खरीद के नहीं रहेगा, चाहे केंद्र की सरकार खरीदे चाहे राज्य की सरकार खरीदे। तो ये विपक्ष का काम अनाप शनाप तरीके से बगैर सोचे समझे ब्लेम लगाना होता है, आरोप प्रत्यारोप की उसकी राजनीति रहती है। वो कभी कितना भी अच्छे से काम कर ले, आज देश का जो मान सम्मान है, आज देश की अर्थव्यवस्था आप देखेंगे विश्व की टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में है, हमेशा बढ़ रही है, 5 में से अब आगे बढ़ने जा रही है। तो ये सारे के सारे आज भारत की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत अच्छी स्थिति में गिनी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद बजट पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो हम सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा को बजट को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कहा एक बेहतरीन ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।